नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस होता है लीवर के सेल्स में स्वेलिंग, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होने को। हेपा का मतलब होता है लीवर और टाइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग। तो लीवर्स के सेल्स की स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन को हेपेटाइटिस कहा जाता है। लीवर में मोस्टली 3 कंडीशंस होती है। पहली होती है फैटी लीवर, सेकंड वो कन्वर्ट होता है हेपेटाइटिस में, थर्ड होता है सिरोसिस। फैटी लीवर मैं आपको ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। इसमें मैं आपको हेपेटाइटिस के बारे में बताऊँगी। हेपेटाइटिस में आपका किसी भी कारण से अगर आपके लीवर के सेल्स में इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होता है, तो उसको कहा जाता है हेपेटाइटिस। एक्यूट भी हो सकता है, ये क्रॉनिक भी हो सकता है। अगर आपका जो ये स्वेलिंग है, अगर आपकी ये कुछ हफ्तों में ठीक हो जाती है, फिर तो इसको कहा जाता है एक्यूट। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन आपका 6 महीने से ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है, तो इसको कहा जाता है क्रॉनिक। अब ये एक्यूट होगा या क्रॉनिक होगा, ये डिपेंड करता है एक तो आपकी उम्र पर, कि आपकी एज कितनी है जिस टाइम आपको इन्फेक्शन हुआ। दूसरा डिपेंड करता है वायरस, कि किस टाइप के वायरस की वजह से आपको जो है स्वेलिंग हुई है लीवर में। थर्ड होता है आपकी हेल्थ कंडीशन, कि जिस टाइम आपको अटैक हुआ वायरस का या किसी इन्फेक्शन का, उस टाइम पर आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है और आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो इन 4 कारणों पर डिपेंड करता है कि आपका जो स्वेलिंग है वो एक्यूट होगी या क्रॉनिक होगी। अब अगर आपकी प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाती है तो ये है सीवियर कॉम्प्लिकेशंस जो है आती हैं इसमें, क्योंकि हेपेटाइटिस के पास, जैसे हेपेटाइटिस हुआ स्टार्टिंग में लीवर के सेल्स में स्वेलिंग हो गई आपको, अगर ये क्रॉनिक जाएगा तो इसमें आपको आगे जाके सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है, कैंसर ऑफ लीवर हो सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है। जब आपके लीवर में स्वेलिंग होगी, सूजन होगी, तो उसकी वजह से आपका जो ब्लड सप्लाई होती है लीवर को करती है, उसमें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। और इसकी वजह से फिर आपका जो है ओसोफेजियल वेरिसिस हो जाता है, मतलब जो खाने वाली पाइप होती है उसकी जो ब्लड वेसल्स है, खून की नसें हैं, वो फूल जाती है, डायलेट हो जाती हैं, फिर आपको वॉमिटिंग आती है ब्लड की। और इसी की वजह से लास्ट स्टेज में आपको फिर पेट में पानी भर जाता है, जॉन्डिस हो जाता है सीवियर। और अब मैं बताऊंगी आपको कि इसके रीजंस क्या हैं। हेपेटाइटिस के जो कारण हैं वो है एक तो वायरस, वायरल हेपेटाइटिस जो कॉमन होता है, वो होता है ABCDE। इसके अलावा 1 to 2% जो लोग हैं उसको उनको दूसरे वायरस की वजह से भी हेपेटाइटिस होता है। जैसे एप्स्टीन बार वायरस होता है, EBV, साइटोमेगालो वायरस होता है और येलो फीवर वायरस होता है। इसके अलावा दूसरा कारण जो होता है लीवर्स में सेल्स के, वो होता है टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब जैसे अल्कोहल, अल्कोहल जो है टॉक्सिक होता है। दूसरा, आप कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसन, स्टेरॉइड्स या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं या कोई कीमोथेरेपी करवाते हैं बॉडी में, तो वो लीवर को अफेक्ट करती हैं। और जो थर्ड रीज़न होता है वो होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जैसे होता है विल्सन डिसीज़। विल्सन डिसीज़ में जो है एक्स्ट्रा कॉपर जो है लीवर में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी में कॉपर ज़्यादा होता है जो लीवर के सेल्स को डैमेज करता है। और दूसरा होता है हीमोक्रोमेटोसिस। इसमें जो है आयरन जो है आपकी बॉडी में ज़्यादा होता है, क्योंकि आयरन जो है लीवर में स्टोर होता है, लेकिन जब आयरन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टोर होना स्टार्ट होता है तो उसकी वजह से आपके लीवर के सेल्स जो है डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके जो हेपेटाइटिस होता है उसके लक्षण क्या होते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की लीवर में सेल्स है डैमेज होते हैं तो उसके लक्षण क्या होते हैं। देखो, जो लीवर में सेल्स में स्वेलिंग है उसका चाहे कारण कोई भी हो, चाहे A हो, B, C, D, E या कोई भी वायरस हो या एल्कोहलिक हो या फिर कोई मेडिसन्स की वजह से आपके लीवर के सेल्स डैमेज हो, सिम्टम्स जो है ऑलमोस्ट सिमिलर से होते हैं, सेम से होते हैं। जैसे कि आपको राइट साइड पे लीवर है, आपको भारीपन लगेगा, पेट में दर्द होने होगा, कुछ लोगों को होता है, या फिर जैसे आपको सिर में दर्द होगा, कमज़ोरी लगेगी, वीकनेस, थकावट हो जाएगी, आपको उल्टी आने का मन करेगा, उल्टी आएगी, किसी को लूज मोशंस हो जाते हैं, जॉन्डिस जैसे कि पीलिया, आपको पेशाब जो है बहुत ज़्यादा येलो कलर का आएगा, स्टूल जो है वो पेल येलो आएगा, आपका स्किन का कलर, आइज़ का कलर जो है येलो हो जाता है। तो ये जो है कॉमन लक्षण हैं जो हेपेटाइटिस में होते हैं। अगर ये क्रॉनिक होता है तो इसके सिम्टम्स फिर
उसके हिसाब से आते हैं। उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देख लेना, जिसमें मैंने कि सिरोसिस पर बनाया है। और इसको जो है आप डायग्नोस कैसे करते हैं, इसको डायग्नोस जो करते हैं वो होता है टेस्ट, आपका ब्लड टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट। एक तो होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, और होता है आपका अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में आ जाता है आपका ये कि फैटी लीवर है, हेपेटोमेगाली है, कोई जॉन्डिस होता है, और LFT। अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए वायरल मार्कर करवाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस A B C किस वायरस की वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके लिए डॉक्टर आपके वायरल मार्कर करवाते हैं, जिससे पता चल पाए कि किस वायरस की वजह से आपको अटैक हुआ है। तो हेपेटाइटिस कुछ केसेस में तो रिकवर हो जाता है, कुछ केसेस में नहीं होता है। इसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फैटी लीवर जो है आजकल इतना कॉमन हो रहा है कि फैटी लीवर की वजह से जो हेपेटाइटिस हो रहा है। फैटी लीवर आप एकदम क्योर कर सकते हैं 101%। तो उसी तरह अगर आप हेपेटाइटिस भी स्टार्टिंग में अगर अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें, अल्कोहल बंद कर दें बिल्कुल, मेडिसिन जो आप खाते हैं कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन बंद कर दें, आप एक्सरसाइज करें, अपनी फ्रूट्स को सैलड को इनटेक करें। अब जो सीजन्स के फल आते हैं, मान लीजिए जो भी सीज़न का फल आता है, मान लीजिए आजकल सर्दियाँ मेथी आ रही है, डेली आप मेथी यूज़ कीजिए, मूली आ रही है सलाद में, मूली गाजर यूज़ करें तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। सिर्फ आप इतना कीजिए कि जिस टाइम जिस चीज़ का सीज़न चल रहा है ना वो आप खूब सारी खाइए। बस इससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी और आप हर प्रॉब्लम से बचे रहेंगे, चाहे वो लीवर की हो, चाहे हार्ट की हो, चाहे किडनी की हो। सीजन्स के फल और सब्जियाँ खाना शुरू कर दीजिए बस। और आप अपनी लाइफ देखिए, काफ़ी हद तक जो है आप प्रॉब्लम्स को रोक सकते हैं सिर्फ इतना ही करके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।